कोई बड़ी चुनौती जो आपकी लगती हो, हाँ मैंने बड़े चैलेंजेस फेस किए, कोई एक आधा चैलेंज बताओ। जब मैं AWPL में आया, सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने ये थी कि जब मैं जिस कंपनी से आया वहां पे मुझे इनकम आ रही थी। जिस इनकम से मेरी कार की EMI जा रही थी, जिस इनकम से मेरा परिवार चल रहा था, और मेरिट में मैंने अपना खुद का जो घर लिया हुआ था उसकी भी EMI जा रही थी। और ये सत्य है कि आप में कितना ही बड़ा टैलेंट हो, आपके प्लेटफॉर्म में कितना ही दम हो, लेकिन एक दिन में चमत्कार नहीं हो सकता। जिस तरह से कारीगर कितना ही अच्छा हो, मटेरियल कितना ही अच्छा हो, लेकिन बिल्डिंग बनने में टाइम तो लगेगा ना। तो मैं ये जानता था कि टाइम तो लगेगा, और एक इनकम छोड़ के मैं जब यहाँ पे आया तो सबसे पहले एक चैलेंज ये था कि अपने आप को, जब तक मैं उस पुरानी इनकम पे नहीं आ जाऊं, उसके आगे की सक्सेस बाद की बात है, तब तक अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये एक चैलेंज था। दूसरा, मैं अपने आप एक नई जगह मैंने स्विच किया है, मैं आया हूँ, मैंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया है। तो जब प्रूफ कर पाते हो उसके बाद दुनिया आपकी बात सुनती है, लेकिन जब आप प्रूफ नहीं कर पाते हो उस समय लोग आपके विरोधियों की बात सुनते हैं। और विरोधी हमारे बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें उड़ाया करते थे, पता नहीं क्या क्या उड़ाया करते थे, हम तो नहीं बोलेंगे। हम बोलते हैं भगवान उनको इतनी लंबी उम्र दे और इतने साल जिए कि हम और आगे बढ़े, और वो हमारे बारे में बुराई करते रहे, उनकी बुराइयों से हम और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। विरोधी होने जरूरी है, तभी हिम्मत और पागलपन बना रहता है। हाँ, भगवान उनको स्वस्थ रखे। तो आपने पहली साल में यहाँ क्या मुकाम हासिल कर लिया था? पहले साल में, एक साल में तकरीबन मैंने ब्लू डायमंड के आसपास का आई थिंक रैंक, करोड़पति बन गए थे पहली साल में। हाँ, एक साल में करोड़पति का जो रैंक है वो आपने अचीव कर लिया था। ब्लू डायमंड में बन गया। बहुत मेहनत करी थी इसका मतलब। नहीं, मेहनत मैं कह रहा हूँ, मेहनत नजर जाती है। जब आप काम में रम जाते हो, वो काम आपका पैशन बन जाता है, तो वो मेहनत नजर ही नहीं आती। मैं सर ये बताओ कि आज कई साल आपको काम करते हो चुके हैं, जितना मुझे पता है कि 2007-8 में आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करी, 16-17 साल हो गए, लेकिन आज भी आप 27-28 दिन कंटिन्यू काम करते हो, रोज करते हो, लगातार करते हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा देश जानता है, लाखों लोग जानते हैं कि महिपाल सर एवरीडे कहीं ना कहीं होते हैं, हर दिन कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको, ये जज्बा कहाँ से आता है? तो दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो काम जो करना था वो कर लिया, अब तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अब तो आनंद प्राप्त हो रहा है। अब मैं कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले जिस आदमी को आम जिंदगी में कोई इतना बड़ा रैंक नहीं था, आम जिंदगी में कोई पूछता नहीं था, आज हजारों की भीड़ होती है। तो वहां पे लोग तालियां बजाते, फूल डालते हैं, और उनका एक्साइटमेंट होता है वो मिलने के लिए, कोई सेल्फी लेने के लिए तरसता है। और जब ये देखते हैं तो मुझे लगता है ये भी कोई काम है, इस काम के लिए तो लोग पैसे देते हैं। हमारे आपको काम नहीं लगता? ना, ये काम थोड़ा ही है। अब हम जा रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ है, हमारे लिए नारे लगा रही है, हमारे लिए ताली बजा रही है, हमारे ऊपर फूल डाल रही है, बड़ी बड़ी मालाएं मिल रही है, हम कोई बात बोल रहे हैं तो स्टेज से लोग ताली के नीचे लोग ताली बजा रहे हैं, तो ये तो आनंद है। आदमी काम से थक सकता है, आनंद से थोड़ा ही थक सकता है, ये तो आनंद है। आपको मजा आने लगा? जब लोगों को देखते हैं, मतलब लोगों की एक्साइटमेंट है, फिर नीचे जितने लोग बैठे उन लोगों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के चेहरों में एक जिज्ञासा है जानने की कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन लोगों के अंदर एक चाहत है, उनके सपने दिखाई देते हैं कि ये लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम अपने आप में, मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई आदमी एक भी आगे बढ़े तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। और कोई भी एक आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है और उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहा, मेरे रोल ना निभाने की वजह से वो पीछे रह गया, तो शायद ये मेरा गुनाह है। तो मैं ये कहूँ कि आप अब सेल्फिश ना होकर सेल्फलेस हो चुके हैं, कि आप मतलब आप मजा आता है, टीमों के लिए जा रहे हैं और मजे के लिए जा रहे हैं। हाँ, मजे के लिए जा रहे हैं, आनंद के लिए जा रहे हैं। आनंद के लिए जा रहे हैं। सही बात है। फ्लाइट से उतरते हो लोग आपका वेलकम करने आते हैं, आप गाड़ी लेके जाते हो होटल के बाहर लोग आपका वेलकम करने आते हैं। आपको ना तो आज रोडवेज बस में जाना, ना ही आपको ढाबे पे रुकना, आप 5 स्टार में रुकना है, अपनी गाड़ी से जाना है या हवाई जहाज से जाना है। तो 5 स्टार जिंदगी तो हर आदमी का एक ड्रीम होता है, तो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। सही बात है, इतने लोग ताली बजाए, फूल माला पहने के पैसे देते हैं। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो सबको ये बताते भी, और हमने देखा कि बिजनेस करना इसलिए है कि आप लग्जरी लाइफ जी सको, ये बिजनेस करना इसलिए है कि आपको सम्मान मिले। अब सम्मान अगर आपको चाहिए तो घर में आप रहोगे तो घर में 4 मेंबर है वो आपके लिए ताली बजा देंगे, और वो भी कब तक बजाते रहेंगे, और क्यों बजाएंगे। लेकिन बाहर जाओगे तो 1000, 5000, 10,000 लोग ताली बजाएंगे, सम्मान मिलेगा लोगों की भी, और सम्मान तो लोगों के बीच में ही होता है। तो आपको मजा आने लग गया लोगों के बीच में, सम्मान मिलता है। उसमें बताओ, मुझे ये बताओ